ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू के परिवार की। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा गोलू एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। रामू दिन भर खेतों में पसीना बहाता और उसकी पत्नी सीता दूसरों के घरों का झाड़ू पोछा करती। एक शाम रामू थका हारा घर लौटा और खाली हाथ बैठ गया। सीता, आज जमींदार ने काम के पैसे नहीं दिए। कह रहा था फसल अच्छी नहीं हुई, कल आना। गोलू के लिए कुछ खाने को है क्या? घर में बस एक मुट्ठी चावल बचा था। उसकी मार बनाकर गोलू को पिला दी है। वो सो गया। हमारे लिए तो आज कुछ भी नहीं है जी। घबराओ मत सीता, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही, छत से पानी टपक रहा था। अचानक पीछे की दीवार के पास की मिट्टी धंसने लगी। पिताजी, देखो वहाँ की मिट्टी खिसक रही है, कहीं दीवार ना गिर जाए। रामू टॉर्च लेकर वहाँ गया और कीचड़ हटाने लगा। तभी उसकी कुल्हाड़ी किसी लोहे की चीज से टकराई। सीता, जरा यहां आना। अंदर कुछ दबा हुआ है, हाथ लगाओ, इसे बाहर निकालें। दोनों ने मिलकर एक भारी पुराना लोहे का ट्रंक बाहर निकाला। उस पर अजीब से जादुई चिन्ह बने थे। रामू ने जैसे ही उसका पुराना ताला तोड़ा, ट्रंक खाली था। बस उसमें एक मिट्टी का कटोरा रखा था। हाय रे किस्मत। सोचा था कोई खजाना होगा, यहाँ तो बस एक फूटा कटोरा है। माँ, मुझे भूख लगी है, क्या मैं इस कटोरे को देखूं? जैसे ही गोलू ने उस खाली कटोरे को छुआ, अचानक हवा में खुशबू तैरने लगी और वो कटोरा गर्मा गर्म पूड़ियों और हलवे से भर गया। हे भगवान, ये कोई साधारण बक्सा नहीं है, ये तो जादुई ट्रंक है। अब इस चमत्कारी ट्रंक के सामने जो भी इच्छा जताई जाती वो पूरी हो जाती। हे जादुई ट्रंक, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो मेरे बेटे के लिए ठंड से बचने के लिए अच्छे कपड़े दे दो। पलक झपकते ही ट्रंक के अंदर से सुंदर और ऊनी कपड़े बाहर आ गए। सीता, हमें लालच नहीं करना है। हम इस ट्रंक से सिर्फ अपनी जरूरत भर का ही मांगेंगे। आज हम रहने के लिए एक पक्का मकान मांगते हैं। अगली ही सुबह उनकी टूटी झोपड़ी एक सुंदर पक्के मकान में बदल चुकी थी। गांव के लोग हैरान थे कि रातों रात रामू इतना अमीर कैसे हो गया। रामू का परिवार अब गांव के सबसे समृद्ध परिवारों में से एक बन गया था। लेकिन अमीर होने के बाद भी उनके स्वभाव में घमंड नहीं आया। रामू भाई, इस बार सूखा पड़ गया है। बच्चों को खिलाने के लिए दाना नहीं है, कुछ मदद कर दो। अरे काका, आप चिंता क्यों करते हैं? आप अकेले नहीं हैं। रामू ने अंदर जाकर जादुई ट्रंक से कहा, हे ट्रंक देव, मुझे पूरे गांव के लिए अनाज और किसानों के लिए नए बीज दे दो। ट्रंक से इतना अनाज निकला कि रामू ने पूरे गांव के लिए मुफ्त अन्न भंडार खुलवा दिया। उसने गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल भी बनवाया। अब रामू का परिवार आलीशान घर में रहता था। गोलू शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जाता था और सीता आराम से घर संभालती थी। रोज रात को पूरा परिवार उस ट्रंक के सामने हाथ जोड़कर बैठता। माँ, पिताजी, अब हमारे पास सब कुछ है ना? अब हमें कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी गरीबी तो दूर की ही, लेकिन हमें इस लायक भी बनाया कि हम दूसरों के आंसू पोंछ सकें। अब उस घर में सिर्फ खुशियां थीं। रामू का परिवार धनवान होने के साथ साथ दिल से भी अमीर बना रहा और सब हंसी खुशी रहने लगे।